इंडिया के बारे में बात करेंगे गाइस। इंडिया जो अभी 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 एकदम ताजा ताजा इंग्लैंड से सीरीज जीती है, क्लीन स्वीप दिया है। काफी सारी बातें हो रही थी पूरे इसके इस सीरीज के पहले भी। पहले शुरुआत करते हैं स्क्वाड से, ठीक है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। अक्षर पटेल इनिशियली टीम में थे 2023 के वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उसके बाद में अश्विन उनकी जगह पर आए। जडेजा, कुलदीप, हर्षित राणा है जो जिनका चयन कल ही हुआ है, जैसे ही बुमराह अनअवेलेबल हुए चोट की वजह से। मोहम्मद शामी, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, ऋषभ पंत एंड वॉशिंगटन सुंदर इज आवर टीम गाइज। क्या लग रहा है टीम की तरफ देख के? स्क्वाड के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। निखिल, यू गोस फर्स्ट। एक ही कैवेट है मेरे लिए तो, जैसे मैंने काफी दफा किया है, जो पूरा बैटिंग आपका सेटअप है वहां पे तो कोई संदेह नहीं था कि यही लोग आपके स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। जो एक ही बोन ऑफ कंटेंशन था मेरे लिए वो यही था कि आप बॉलिंग के साथ क्या कर रहे हो। तो वहां पे मेरे को लगता है इंडिया ने एक पॉइंट लिया ही है कि हमको एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन चाहिए। अगेन आई हैव नो आइडिया व्हाट इज दैट बेस्ड ऑन, क्योंकि हमने इस टाइम पे यूएई में कभी ओडीआई क्रिकेट देखा ही नहीं, तो हमको पता ही नहीं है कि ये कैसे निकल जाएगा। तो वहां पे मेरे को लगता है कि शायद आपके पास एक स्पिनर एक्स्ट्रा है, उसके बदले आपके पास एक एक्स्ट्रा पेसर होता तो आई डोंट थिंक यू वुड हैव इट वुड हैव डन एनी हार्म। बट मे बी दे हैव जस्ट गॉन ऑन विद ये जो हमारा स्क्वाड है, इसमें जो ऑलराउंडर्स है हमको इन पे बहुत भरोसा है, तो हम इस पे भरोसा कर रहे हैं कि ये अडेप्ट कर पाए। तो मेरे को बस बॉलिंग का ही टेंशन में नहीं है, पर मैं बस कहूंगा पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा मेरे को लगता है कि जो अगला आपका जो क्वेश्चन होता है, जो जहाँ पे अटक सकते हैं बस वही है। उसके अलावा आई फील इट्स एज कॉम्प्रिहेंसिव एज अ टीम कैन बी। नहीं, एक्चुअली ना बहुत सारी बातें एक एक करके सारे पॉइंट्स पे मैं टच अपॉन करूंगा। कल स्क्वाड आया एंड एज ऑलवेज इंडिया का कोई स्क्वाड हो और आउटरीच ना हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है। एक निट पिक बस यही है कि सुंदर उस स्क्वाड में क्या कर रहा है ये मुझे नहीं पता, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने इतना दूर का सोच लिया है कि मुझे अगर किसी ऑलराउंडर का कंकशन सब्स्टिट्यूट चाहिए रहा तो। क्योंकि अक्सर जडेजा, दोनों का कंकशन रिप्लेसमेंट सिर्फ एक ही बंदा है, वो है सुंदर। और दोनों अक्सर जडेजा दोनों आपकी 11 में रहेंगे अगर इतनी दूर का सोचा है तो। उसके अलावा सुंदर की जगह उस स्क्वाड में मेरे हिसाब से नहीं बनती थी। एक एक्स्ट्रा पेसर होना चाहिए था उसकी जगह, बट वो भी कौन होता? क्योंकि आपके फर्स्ट 11 में आप दो पेसर खिला रहे हो, एक आपके पास ऑलरेडी रिजर्व में रहेगा, तो वो पेसर ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा होता। इसलिए वो भी इतना बड़ा एस्पेक्ट नहीं है मेरे ख्याल से। बेस्ड ऑन आपने कितने ओडीआई बीच में खेले हैं पिछले वर्ल्ड कप से अभी तक, इस फॉर्मेट का भी कितना क्या हुआ है, इस बारे में लोगों को कितना टाइम मिला है सोचने का, उस हिसाब से आई थिंक इससे बेटर स्क्वाड सेलेक्ट नहीं हो सकता था। जो रिजर्व में भी प्लेयर्स हैं उनको आप स्क्वाड में भी रख लेते तो वो आपकी फर्स्ट 11 में नहीं आते। मैं हमेशा स्क्वाड जब भी देखता हूं मुझे लगता है कि आपकी क्या बेस्ट 11 आपने सेलेक्ट की है, अगर की है तो स्क्वाड बहुत सही है एंड आई फील द स्क्वाड इज परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। रही बात ओके, हेडेक्स की, तो दो मेन चीजें हैं कि आप शामी या अर्शदीप में से आप किसको खिलाओगे। ये एक बहुत डिफिकल्ट हेडेक होने वाला है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप हर्षित राणा को अगर आप अप ड्रॉप करते हो तो वो थोड़ा वियर्ड है। आपने उनको 3 मैचेस दिए और तीनों मैचेस में उनका रोल बहुत क्लियर था। वो पावर प्ले में 2-3 ओवर कराने के बाद वो 20वें ओवर के बाद ही आ रहे थे बीच में विकेट लेने के लिए, और वो विकेट लेके गए। सेकंड मैच में उतने विकेट्स नहीं आए, बट उस तक आई थिंक उनकी बॉलिंग तक मैच काफी संभल भी चुका था उनके सेकंड्स पे लाने तक। बट फर्स्ट और थर्ड दोनों मैचेस में उन्होंने मिडिल ओवर में आगे विकेट, हर स्पेल में आगे विकेट लिए फर्स्ट स्पेल के बाद। तो हर्षित राणा का रोल बहुत क्लियर है। चूजिंग बिटवीन शमी एंड अर्शदीप इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट। लोग बोल रहे हैं कि वरुण खेलेगा अहेड ऑफ कुलदीप, मुझे नहीं लगता। वो कुलदीप ही खेलेगा बहुत बहुत क्योंकि यार देखो, आई थिंक गंभीर से ज्यादा ये रोहित की लेगेसी टूर्नामेंट है। रोहित यहाँ जीत जाता है तो काफी अपना सर ऊंचा करके ही कैन रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट। तो जरूरी मतलब ऑल्दो गंभीर कोच है और उनकी प्रेजेंस ऐसी है कि सबको लगता है कि वो डिसीजन थोप रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा यार। अल्टीमेटली रोहित के पास उतना तो रहेगा कि यार मेरे को मेरी टीम तो दो, और कोई रीजन ही नहीं है कुलदीप को नहीं सिलेक्ट करने के लिए। तो कुलदीप वहां भी खेलेगा, तो सिर्फ एक ही जगह पर थोड़ा है जो डिफिकल्ट भी होगा सेलेक्ट करना। आप शामी को बिठाना सेलेक्ट करने के बाद वो थोड़ा मतलब लगेगा डिफिकल्ट रहेगा मैनेजमेंट के लिए, बट आप क्या करो, आपको न्यू बॉल से विकेट चाहिए और अर्शदीप हर बार अपना काम करके दे रहे हैं। तो ऑल इन ऑल चीजें जैसी बैठ रही हैं काफी सही है, कोई
कोई इसमें इशू नहीं है। बाकी अब जो प्लेयर्स हैं उनको ऑन द डे जाके डिलीवर करना पड़ेगा। ओके निखिल, आपको क्या लगता है? अगेन हर्षित राणा के बारे में भी हम लोग वही बात कर रहे थे, क्या ये सेटअप नहीं हो सकता था कि कहीं पर भी हम लोगों को तीन पेसर्स की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, मेरा भी सेम लाइन ऑफ थॉट था कि ये इंग्लैंड सीरीज आपके लिए अच्छा मौका था टू ट्राई दैट स्ट्रेटेजी। आप अपने वरुण को मौका दिया, जैसे आपका क्वेश्चन है। मेरे दिमाग में एक ही गेम है जहां पे इंडिया कैन प्ले वरुण, एंड दैट इज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मे बी दैट इज योर सरप्राइज वेपन कि न्यूजीलैंड ने उसको नहीं खेला, तो हम वरुण को न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाएंगे। उस गेम में कुलदीप को नहीं खिलाएंगे, वैसे भी वो लास्ट गेम है अपना, तो क्या पता वहां पे चल जाए। बट दैट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग स्टेज, क्योंकि जैसा आपका सेटअप है, आप वरुण और कुलदीप दोनों को साथ में नहीं खिला सकते। तो दैट इज रूल्ड आउट ऑफ योर कॉम्बिनेशन। मेरे को जैसे आपने कहा, एक ही चीज थी कि आप प्रिपेयर कर सकते थे अर्शदीप को तीनों गेम देके। आप या दो गेम, एक गेम और देते आप अर्शदीप को। यूज हर्षित कंप्लीटली एज अ बॉलर हु इज कमिंग आफ्टर 12th और 13th ओवर, जो थोड़े पुराने बॉल से आए। और जो दिक्कत थी, ऐसा लग रहा है कि आप शायद शूट आउट कर रहे हो बिटवीन हर्षित एंड शमी। अब प्रॉब्लम यह हो गया कि शमी ने विकेट नहीं लिए और हर्षित ने तीनों ही मैचेस में इंप्रेस किया, स्पेशली विद द ओल्ड बॉल। और आपको नए बॉल से विकेट चाहिए जो शमी ने नहीं लिए और अर्शदीप ने लिए। तो आर यू हैप्पी टू से कि हम अर्शदीप और हर्षित के साथ शुरू करेंगे, एंड शमी, जिसके बारे में हम जब भी शमी नहीं खेलता ना, पहला यही होता है कि शमी किधर। तो अब जब शमी है स्क्वाड में, क्या वो नहीं खेलेगा? आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम दैट यू ब्रॉट अप ऑन योरसेल्फ। अब ठीक है, बट उसके अलावा अगेन जैसे सोमिस ने बोला, ये हम उस लेवल पे बात कर रहे हैं कि हमको 9 लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, जो बाकी के 2 बचे हैं उसको भी हम परफेक्ट बनाने की ट्राई कर रहे हैं कि ये, क्योंकि हम सब, हमारे हाथ जले हुए हैं इस फॉर्मेट में कि हम इस डायरेक्शन में जल चुके हैं। तो हमको लगता है ये वो जगह है जहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पे अभी भी शायद आपने आपकी बेस्ट प्रिपरेशन नहीं करी टू गिव देम दैट रोल। बट ऑल इन ऑल यार, बात बहुत ठीक है। आप बोलोगे अर्शदीप, तो इंडिया ने वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक सिर्फ खाली 9 गेम्स खेले, 9 ओडीआईज खेले, जो सारी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में सबसे कम है। साउथ अफ्रीका 14 खेल चुकी है, इंग्लैंड 14 खेल चुकी है। तो उस 9 में से 6 गेम तो अर्शदीप ऑलरेडी खेला है। तो ऑल्दो सैंपल साइज इतना कम है कि उस बारे में बात करना भी कोई सेंस नहीं बनाता, बट इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने देखा नहीं है कि व्हाट अर्शदीप ब्रिंग्स इन दिस फॉर्मेट। और वहीं अगर आप शामी को सेटअप में वापस ला रहे हो तो गेम टाइम तो देना ही पड़ेगा। और हर्षित के साथ तो आप कुछ नया ही ट्राई करना चाह रहे हो, कुछ तो बात है, कुछ तो एक और एक्चुअली एक जस्ट इनसाइट, आई डोंट नो इफ आई रेड दिस राइट और रॉन्ग, के गंभीर के कोच बनने के पहले भी हर्षित वाज अ नेट बॉलर फॉर इंडिया। तो वो काफी समय से रहे हैं सेटअप में कि इस पे आंख रखो। जस्ट दैट शायद वो इतना ज्यादा ऑब्वियस नहीं रहा है, या बाहर निकल के नहीं आया कि उन पे हमेशा से आंख रखी गई है कि ही कुड बी समवन दैट वी कैन ट्राई। भाई मुझे इस इंडियन टीम को देख के इवन विदाउट बुमराह एक ही चीज याद आ रही है बस, कि मुंबई इंडियंस 2020 टाइप की फील की यार, मतलब कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स। अगेन स्पोर्ट है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ कि आप अगर रिलेटिवली देखो तो बाकी सब टीम्स इंडिया से ज्यादा बड़ी समस्याओं से जूझ रही हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक वेरी स्ट्रांग, सब कुछ सही चल रहा है। एक प्लेयर निकाल दो, सब गड़बड़ हो जाएगा। सारा जो आपने सोचा है साथ में बोलते क्या तीनों जन? प्लीज प्लीज तीनों जन साथ में बोलते हैं। साथ में बोल देते हैं। आई थिंक तीनों का एमवीपी एकदम सेम ही होने वाला है, हार्दिक, क्योंकि 2023 में भी जो कॉम्बिनेशन की दिक्कतें हुई सब हुई वो हार्दिक के एब्सेंस के कारण ही हुई। और अभी भी जो हमको लग रहा है कि नीचे भी मारने वाला कोई है, न्यू बॉल से भी बॉलिंग कराने वाला कोई है ताकि तुम मिडल ओवर्स इनफोर्सर खिला पाओ, तो वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हार्दिक ही है। ही इज हैंड्स डाउन इंडियाज एमवीपी। तो बस वही है कि भाई फिट रहे, उनका वर्कआउट प्रॉपर्ली मैनेज होता रहे। एक महीना निकाल ले मेरे भाई, एक महीना, बस एक महीना।